ओम नमः चंडिकाय। सबके अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्रांश का नमस्कार। हम संपूर्ण आरोग्य पर चर्चा कर रहे हैं। अपने शरीर के विषय में सभी को थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। दुनिया में कुछ भी करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा साधन यह शरीर ही है। शरीर की रचना कैसी है, फिर वह कैसे काम करता है, ये सब थोड़ा थोड़ा सभी को पता होना चाहिए। फिर सबकी अपनी प्रकृति भी होती है, तो हमारी प्रकृति के अनुसार इस प्रकृति के साथ तालमेल बनाने के लिए हमें स्वयं भी फीलिंग की पावर होनी चाहिए, खुद की समझ होनी चाहिए। अपनी शरीर की भाषा को हम अच्छी तरह समझ पाएँ, वो क्या कह रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम चिकित्सकों की दृष्टि से बात नहीं कर रहे हैं, हम सामान्य पारंपरिक ज्ञान और अनुभवों के विषय में और पारंपरिक जो हमारे पूर्वजों ने बताया हुआ है उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ये सब बातें समय समय पर हमारे शास्त्रों में भी दृष्टिगोचर होती रहती हैं। हमारा हर शास्त्र किसी न किसी का अनुभव ही तो है। विचार, तर्क, अनुमान का प्रयोग, इन्हीं पर आजकल विज्ञान टिका हुआ है और ये हमेशा बदलते रहते हैं। हाँ, अनुभव किसी के भी हों वो हमेशा विश्वसनीय हो सकते हैं। यह एक सामान्य बात है कि जो सभी को मान्य होती है कि हम अनुभवों पर ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। अपने साथ जुड़े हुए चिकित्सकों को सभी के भलाई के लिए चर्चा में हम शामिल करना चाहते हैं। उनके अनुभव, उनकी समझ, उनके नॉलेज हमको बहुत कीमती है। आयुर्वेद हमारे असंतुलित दोष, धातु, महाभूत को सुधारता है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुकूल आहार और जीवन शैली की मदद से शरीर का गठन सही होता है। इसी तरह ज्योतिष विद्या है जो मानव पर ग्रहों की ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रभाव का अध्ययन करती है। इसका वर्णन ऋग्वेद और आयुर्वेद में दोनों में किया गया है। आयुर्वेद में कई रत्न और उपरत्न हैं जिनका उपयोग भस्म के रूप में रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है, और यह ब्रह्मांड की ग्रह प्रणाली का प्रतिनिधित्व भी करता है और ब्रह्मांडीय किरणों पर नियंत्रित करता है। इसके अनुसार हमारा शरीर, हमारा जीवन सितारों और ग्रहों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, हमारा मन भी। वेद के अनुसार हमारे सारे कर्म सीधे ग्रहों और सितारों की स्थिति और इस प्रकार ज्योतिष से संबंधित हैं। स्वस्थ शरीर ही साधन, भजन, चिंतन, मनन, निषेध, ध्यान आदि करने में समर्थ होता है। योग और प्राणायाम और ध्यान से स्वास्थ्य को कितना फायदा होता है ये तो आज पूरी दुनिया मानती है। भारत को इसीलिए जाना जाता है। इसीलिए सदग्रंथों में स्वस्थ जीवन की प्राय चर्चा किसी न किसी रूप में मिल जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी के हम साहित्य पढ़ते हैं तो कई जगह जिक्र आया है। रामचरितमानस में उन्होंने काफ़ी जगह शारीरिक और मानसिक रोगों के दोषों की बात की है। इस संसार में हर ऊर्जा जो है वो गतिमान है। भौतिक शरीर लगातार विकारग्रस्त होता रहता है, इससे क्षीण और दुर्बल हो जाता है। इसके लिए हमको एक आंतरिक ऊर्जा चाहिए होती है। और ये विकार क्यों आता है शरीर में? ज़्यादातर प्रकृति के विरुद्ध या गलत आहार विहार करने के कारण। शरीर के क्षीण होने पर मनुष्य कष्ट का अनुभव करता है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू ना व्यापा। इसका क्या अर्थ हुआ कि राम के राज्य में देह से संबंधित रोग, देवीय प्रकोप और भौतिक आपदा किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता था। तो इसके अनुसार तुलसीदास जी 3 तरह के रोग बता रहे हैं ना। देहिक रोग बता रहे हैं जैसे व्रण, ज्वर वगैरह, और देविक हैं जो जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो होते हैं जैसे वायरस इत्यादि के। और मौसम के आपने देखा होगा, मौसम बदलता है तो कई सारे रोग होते हैं।
तो इनको हम दैविक रोग बोलेंगे। ये हमारे इसमें कोई हाथ नहीं होता। और दैहिक रोग और इसमें हमारे पाप कर्म भी बोलते हैं, यानी कि हमारे पाप कर्म कर्म अगर बोलते हैं तो हमारा जो भी व्यवहार है अगर ठीक नहीं है तो उसका रोग के रूप में हमको परिणाम भुगतना पड़ेगा। और भौतिक तो फिर जैसे हमारी भोग की ज़्यादा इच्छा और ज़्यादा भोग से भी रोग पैदा होते हैं, और अगर भोगने के लिए जो अब ज़रूरत है उसको ना मिले तब भी कमजोरी रोग पैदा होते हैं, और मानसिक रोग भी उससे पैदा हो जाते हैं कई बार। तो इसी तरह तुलसीदास जी उत्तरकांड में गरुण काकभूषण जी से सवाल पूछते हैं। उत्तरकांड मुझे शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था। बचपन में जब मैं पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि हमारे मन में जो भी प्रश्न होते हैं उसके उत्तर हमको उत्तरकांड में मिल जाते हैं। मानस रोग कहूँ समझाई, काकभूषण जी को काकभूषण जी उनसे गरुड़ जी से कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजई बहुसूला। तो मोह होता है वो सारी व्याधियों की जड़ है, इसी से सारे बार बार सूल मतलब वो दुख जो होते हैं, रोग जो होते हैं, कष्ट होते हैं वो बार बार पैदा होते हैं। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। कामनाओं से, लोभ से इनसे कफ बनता है ज़्यादा, कफ की बीमारी होती है, सांस की बीमारी होती है। क्रोध से पित्त बढ़ जाता है, क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। और प्रीत करई जो तीनों भाई, उपजई सान्यपात दुखदाई। सन्नपात एक बीमारी होती है, एक दौरा जैसे, उसमें शरीर का कुछ होश ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता, मस्तिष्क पे आघात होता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर तीनों की कृपा हो जाए, काम की, लोभ की और क्रोध की, तो फिर एक ही बहुत है आदमी को धीरे धीरे कष्ट पहुंचाने के, मारने के लिए। तीनों की कृपा हो तो फिर उसका तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य संयम से रहता है और लोगों के साथ मिलकर चीज़ों को समझता है और रोग निवारण के लिए कोशिश करता है, प्रकृति के साथ तालमेल के बारे में जानता है, शरीर के सिस्टम को समझता है, उसी से सभी रोग दूर रहते हैं। हमारे सनातन धर्म में तो रोगों से बचने के साथ साथ दीर्घायु होने, बुढ़ापा और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने के उपाय बताए हैं। अभी कुछ समय पहले ही देवरा बाबा ने शरीर छोड़ा है, उनकी उम्र 900 वर्ष के लगभग बताते हैं। 3-4 पीढ़ियाँ तो उनके बारे में बताती ही हैं। तेलंग स्वामी 290 वर्ष तक जिए, उनके विषय में तो अंग्रेज़ों ने भी बहुत कुछ लिखा है। अभी वर्तमान में नर्मदा को स्वच्छ बनाने के लिए अभियान चला रहे संत दादा गुरु के नाम से। 3.5 साल से अधिक समय से उन्होंने कुछ नहीं खाया है, और आम व्यक्तियों से ज़्यादा अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान है। उनके आप वीडियो देख सकते हो। पूरी दुनिया के डॉक्टर और वैज्ञानिक हैरान हैं, आप गूगल पर सर्च करके देख लो। कई महीनों तक उनके साथ उनकी जांच करते हैं। बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही स्वस्थ, बिना कुछ खाए 3.5 साल, जबकि विज्ञान कहता है कि 40 दिन अगर ना खाएं तो शरीर मर जाएगा। तो कौन सी ऊर्जा है, किस तरह प्रकृति के साथ क्या कर रहे हैं, वो सीखने की ज़रूरत है। परमात्मा अपनी शक्ति का अनुभव अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से करवाता है। योग को केवल शारीरिक व्यायाम न बनाकर अंतर में प्रकाश के प्रवेश का रास्ता बनाइए। फिर देखिए संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण ज्ञान और सतत आनंद आपके भीतर से ही प्रकट होने लगेगा। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को प्रणाम। चर्चा जारी रखेंगे। ओम।